पहली बार हम मिले थे तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये महात्मा जी इतने बड़े, जब मैंने उनको देखा खैराई में, मैं पहली बार मिली, आप सभी के साथ में गई थी, सभी रघुवंशी समाज के मेरे साथीगण मेरे साथ थे, और जब मैं वहाँ पहली बार उनसे मिली तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है और बारिश होके भी वो जरा सा एक टेंट जरा सा लगा हुआ है और उसमें है, तो मैंने कहा महात्मा जी वो सर्दी ना लग जाए, तो वो बोले नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, और वो उसमें बैठे हुए थे। मैं लगातार लोगों से चर्चा करती थी, खैराई में जो मेरे कार्यकर्ता बंधु थे मैं उनसे पूछती थी कि महात्मा जी के लिए घर की व्यवस्था क्यों नहीं करते, इसमें क्यों रुके हुए हैं, तो वो बोले कि नहीं वो नहीं जाएंगे, वो घर में नहीं रुक रहे हैं, लेकिन वो वही टेंट लगा के वो रहे। और उसके बाद जब दोबारा उनसे मिलना हुआ, क्योंकि गमाखर का यज्ञ सबको पता है, मैंने तो सिर्फ सुना था, मैं जा नहीं पाई थी, लेकिन जब उतने बड़े यज्ञ के बारे में सुना और जब उन्होंने खैराई में यज्ञ करने का जो प्रण लिया, उसके बाद लगातार जो मैं देखती आई कि सिर्फ उनने सोचा, हम लोगों को बताया और वो काम पूरा हो गया। और खैराई में इतना बड़ा यज्ञ उन्होंने किया कि मेरे सोच से परे था, वाकई सोच भी नहीं पा रही थी, इतना बड़ा यज्ञ हमारे यहाँ विधानसभा में हो गया। और उन्होंने बस एक छोटी सी बात, उन्होंने सबको बुलाया और बोल दिया कि ये ऐसा ऐसा करना है, और फिर कोरोना आ गया तो वो उस बीच को छोड़ के, लेकिन जब वो यज्ञ हुआ तो इतना विशाल यज्ञ मैंने तो पहली बार देखा साथियों। जब महात्मा जी के ये एक्सीडेंट के विषय में सोचा तो बिल्कुल स्तब्ध हो गई, समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, भरोसा ही नहीं हो रहा था कि महाराज जी के लिए जो एक अंदर से जो एक सभी को मिलता रहा, ऐसे संत के जाने का हम सबको दुख है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हमारे सभी लोगों की तरफ से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सबके सिर पर सदैव रहे। और इसी भावना के साथ मैं आप सब से भी ये कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने 9000 नौकुंडी के यज्ञ की को जो उन्होंने प्रण के रूप में लिया है, हम अपने सभी साथियों से यहाँ बैठे हुए भी, जो आसपास के वहाँ उनका स्थान पर कोई ना कोई ऐसी निशानी रहे कि आने वाली पीढ़ी हमारे बाद याद रखे कि ये कनक बिहारी जी महाराज ने जहाँ यज्ञ किया था, और उस यज्ञ के पास कोई ऐसा कार्य ना हो जो सनातनी परंपरा के विरोध में हो, या इससे महाराज जी ने उस भूमि को, जैसे गमाकर की भूमि, उसको पावन भूमि कर दिया, बंजर भूमि थी। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष जी का आगे बुद्धू भगवान का यंत्र थे, उनने कभी निकालो पानी निकलेगा, 3 इंच पानी निकला, जिस पठार पे दूर दूर तक हम नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे। जिस दिन सुबह कनक बिहारी जी का खबर आई, मेरे पास सुबह फोन आया, मैंने तत्काल सीएम साहब के यहाँ भी बताया, सांसद जी को बताया और माननीय रामपाल सिंह जी से कहा। फिर दूसरा एक और प्रत्यय आया तो मैंने कहा हम सबकी इच्छा ऐसी है कि संत हैं तो पीएम नहीं होना चाहिए, हम बिना पीएम के ही चाहते हैं। तो वो बात हमने ऊपर कही जहाँ तक हमारी बात थी, लेकिन जब मालूम पड़ा और ऐसा तय हुआ कि यज्ञ स्थल पर जहाँ यज्ञ हुआ था वहाँ पूज्य कनक बिहारी जी महाराज की प्रतिमा लगाई जाएगी, वहाँ मंदिर में स्टैचू लगाने का निर्णय हुआ। उसके लिए आवश्यक राशि भी सभी लोगों से एकत्रित हुई। उस दिन जो भी कमी जात होगी सब हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और एक भंडारा भी शायद कोई तारीख ऐसी 4-5 तारीख 5 होगी फाइनल है, 5 तारीख तो भंडारा खैराई गांव में संपन्न, 7 तारीख संपन्न होगा। आप सब भी उसमें आमंत्रित हैं। इसके साथ ही सभी लोगों की इच्छा थी कि गांव का नाम भी कनक बिहारी धाम किया जाए। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, जिला योजना समिति में भी आप सदस्य हैं, विधायक जी, जनपद अध्यक्ष जी, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि वे जिला योजना समिति और जनपद से हम पास करा देंगे। जनपद अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। ग्राम पंचायत से एक विधिवत प्रस्ताव लेकर नगर ग्राम सभा से